हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। हम लोग आज न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पढ़ाएंगे हम लोग जितना भी बेसिक चीज़ है सभी से। आप 8, 9, 10th में कुछ कुछ पढ़े होंगे, उसके बाद हम लोग क्या जो भी डिटेल्स है हम लोग जितना भी टॉपिक है इसमें हम लोग क्लियर करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो आप बेसिक चीज़ जानते हैं। बेसिक क्या चीज़ जानते हैं? हम लोग दो चीज़ पढ़ते हैं, क्या? एक 2D 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक होता है आपको 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थ्री डी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 2D का मतलब क्या था? देखो, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो भी पढ़े हैं एक्स वाई प्लेन में, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, है ना। इसका मतलब है जो भी चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं अभी तक 8, 9, 10th में जो भी चीज़ पढ़ते हैं 2 डायमेंशन में पढ़ते हैं। डी का मतलब डायमेंशन है। 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी एक एक्स एक्सिस, देखो ये एक्स एक्सिस का एक होता है, मान लो ये एक्स है तो ये हो जाएगा वाई एक्सिस। दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। यहाँ पर मान लो ये वाई एक्सिस है तो क्या होगा? दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। जैसे इसे यहाँ पे 90 डिग्री हुआ, ये एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। अगर हम लोग इसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको नोट नहीं करना, बस समझना। और देखो इसी में ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और यहाँ से ये लगा देते तो जेड एक्सिस हो गया। तीनों के बीच का एंगल कितना था? वो एक ये यहाँ से यहाँ क्या 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री और यहाँ से यहाँ 90 डिग्री। ये अगर ये एक्स है और ये वाई है और ये जेड है तो इसको हम लोग बोलते हैं वाई, ये एक्स वाई एक्स जेड प्लेन, ये वाई एक्स वाई प्लेन है, होता है वाई जेड प्लेन। 3 प्लेन होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको बोलते हैं 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम आपके सिलेबस में जो है ओनली 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। 10th के सिलेबस में ओनली 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, इसको नोट नहीं करना, बस समझना था। ठीक, तो इसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक है, देख तो 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला बात जो पढ़ना है हमको क्वाड्रेंट पढ़ना है। क्वाड्रेंट पढ़ना है। क्वाड्रेंट में क्या होता है जरा देखते हैं। एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट में बोलते हैं एब्सिसा। एब्सिसा क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं, रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एब्सिसा। और वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट्स। अगर आपसे कोई पूछे एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं तो 8 और 9th में भी पढ़ाया जाता है ये। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट्स। अगर क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब आप ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ोगे, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। यानी हम लोग जब भी क्वाड्रेंट का काउंटिंग करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग करते हैं। देखो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। अगर एक्सिस की बात करेंगे तो इसको हम लोग कोऑर्डिनेट की बात अब करते हैं। तो देखो इसमें जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है? एक्स एक्सिस, अच्छा इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ओरिजिन। इसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जो होता है ये 0, 0 होता है। ठीक, 0, 0, 0, 0। अब हम लोग आते हैं एक्सिस में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई एक्सिस पॉजिटिव है, यानी पहला जो वैल्यू होता है एक्स एक्सिस का होता है और दूसरा जो वैल्यू होता है वाई एक्सिस, ये भी पॉजिटिव देगा और ये भी पॉजिटिव देगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है एक्स एक्सिस निगेटिव देता है, वाई एक्सिस क्या देता है? पॉजिटिव देता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव। भी आप 8 में भी पढ़े होंगे।
है ना। और ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव देता है, वाई एक्सिस निगेटिव देता है। ये हम लोग का क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट है, इसको नोट करो। ये हम लोग को क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट हम पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 3-4 बात याद रखना है। एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। फर्स्ट में प्लस प्लस होता है, सेकंड में माइनस प्लस होता है, थर्ड में माइनस माइनस होता है, फोर्थ में प्लस माइनस होता है। हम लोग अगला जो हम लोग टॉपिक है उसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला जरा देखते हैं कैसे होता है ना। डिस्टेंस फार्मूला पहला हम लोग जो देखते हैं, डिस्टेंस फाइंड करने का तरीका, यानी कोई भी क्वाड्रेंट है, इसको एक्स बोलते हैं। ये क्या हो गया, 0 0, आपको पता है, अभी जस्ट चर्चा किए हैं, ये 0 0 होता है। इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा और वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट्स। मान लेते हैं कोई एक ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इसकी कोऑर्डिनेट x2, y2, इसकी कोऑर्डिनेट x1, y1। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालते हैं इस दोनों पॉइंट के। ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ, मीनिंग देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको x1 बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसको x2 बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक। सिमिलरली अगर यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग y1 बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को हम लोग y2 बोलते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है, ये पॉइंट का मतलब होता है ओरिजिन से इस पॉइंट की x लेंथ की डिस्टेंस क्या है, ठीक। ओरिजिन से इस लेंथ, इस पॉइंट की x एक्सिस, ओरिजिन से इस पॉइंट से x एक्सिस पर डिस्टेंस कितना है, और इसका मतलब होता है ओरिजिन से y एक्सिस पे इसका लेंथ कितना है। सिमिलरली इसका मतलब है ओरिजिन से x एक्सिस का डिस्टेंस, ओरिजिन से y एक्सिस का डिस्टेंस। वेरी गुड, y एक्सिस का, तो ये डिस्टेंस हुआ। अच्छा, इसको भी मिला देते हैं। ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अच्छा, ये ए है, बी है, तो इसको हम लोग सी मान लेते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा, गौर करने वाली बात है, ज़रा देखिए, ठीक। ये गौर करने वाली, देखिए यहाँ से यहाँ डिस्टेंस x1 है और यहाँ से x2 है, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना। सिमिलरली देखो, ये पॉइंट y1 है, y1, तो ये है यहाँ से वहाँ तक y2, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1, यहाँ तक का हुआ है ना, y2 माइनस y1। अच्छा, ये गौर करो, ये x2 माइनस x1। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो x2 माइनस x1, यानी ये जो लेंथ है, तो इसको ऐसे कट कर देते हैं। देखो, ये जो डिस्टेंस है x2 माइनस x1, कोई दिक्कत। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है ना, पैरेलल है, तो दोनों डिस्टेंस सेम है। चूंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये और डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ से पाइथागोरस अब लगा दो, है ना। देखते हैं कैसे। या देखो, यहाँ से क्या कर दिया हम लोग, ए बी का डिस्टेंस लगाते हैं, ए बी का स्क्वायर क्या होता है, देखो ए बी का मतलब ए से बी पॉइंट के डिस्टेंस, पाइथागोरस लगा तो क्या होता है, ए बी का स्क्वायर मतलब क्या होता है, ए सी का होल स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होता है, बी सी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। तो यहाँ से ए बी क्या हो गया, ए बी का होल स्क्वायर इजकल टू ए सी दिया हुआ, देखो ए सी x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस
y1 का होल स्क्वायर। अच्छा देखो इसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से ए बी का स्क्वायर हटा देते, ए बी हटा दिए तो क्या हो जाएगा, ए बी मतलब हुआ रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा देखो h है, ये जो वैल्यू है किसी निगेटिव दे चाहे पॉजिटिव, x2 माइनस x1 या तो निगेटिव देगा या तो पॉजिटिव देगा, क्योंकि डिफरेंस है, डिफरेंस निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर ये निगेटिव देगा स्क्वायर देगा तो क्या होगा, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो स्क्वायर पॉजिटिव है, यानी कि निगेटिव दे पॉजिटिव दे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऑलवेज पॉजिटिव देगा। इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। और ए बी इजकल टू रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप ऐसे भी लिखने में कोई दिक्कत परहेज नहीं होनी चाहिए। ये वैल्यू क्या है, ये जो वैल्यू है आपको है ना, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के बीच का डिस्टेंस है। यही हम लोग को डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना था। नोट करो, थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस ए बी का मतलब ए से बी पॉइंट तक की लेंथ, लेंथ की बात करते हैं फार्मूला ए बी इजकल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1। क्यों, क्योंकि हम लोग पाइथागोरस लगा दिए। देखिए ये वाला हम लोग क्या कर दिए, देखिए ना, पाइथागोरस लगा दिए। पाइथागोरस लगा दिए, ए बी का होल स्क्वायर इजकल टू ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। अब पुट कर दिया वैल्यू, ये हमारा था क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। अच्छा ये काम हो गया। हम लोग पहला काम क्या देखे थे, देखो कोऑर्डिनेट ऑफ क्वाड्रेंट देखे थे। दूसरा काम क्या देख लिए हम लोग, डिस्टेंस फार्मूला। तीसरा देखते हैं, तीसरा हम लोग देखते हैं क्या, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला है ना, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला कैसे फाइंड करते हैं आपको कुछ नहीं सोचना है ना, बस आप याद रखो। सेक्शन फार्मूला दो होता है, एक होता है इंटरनल डिवीजन, अच्छा इंटरनल डिवीजन क्या होता है, देखो एक लाइन है, ये लाइन है, इसको हम लोग कट करते हैं। तो यहाँ से कट करेंगे चाहे यहाँ से कट करें, किसी भी लाइन को दो टुकड़ा में कट करना, इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इसको दो टुकड़ा में कट करो, इसको इंटरनल बोलते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल दो, देखो अगर इसको है ना, अगर कोई लाइन है, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसकी कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 है, इसकी कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y2 है। इसको पॉइंट मान लिए P, x कॉमा y, ठीक। ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हम लोग m मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ n मान लेते हैं, ठीक। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि AP अपॉन, ठीक, इसका मतलब हुआ AP अपॉन PB की वैल्यू कितनी होगी, m अपॉन n। यहाँ तक कोई दिक्कत, AP अपॉन PB की वैल्यू m होगी। अब यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं, क्या कर देते हैं, AP अपॉन, इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी लाइन को दो टुकड़ा में कट करते हैं तो इस पॉइंट से ये पॉइंट जो होगा, P पॉइंट जो है, ये ओरिजिन से P की डिस्टेंस कितनी होगी, x एक्सिस से, y का मतलब होगा ओरिजिन से P पॉइंट के y लेंथ एक्सिस पर डिस्टेंस कितना होगा। तो सिंपल सा इसका फार्मूला आप याद रखो, है ना, बाकी कुछ नहीं करना है, इसकी फार्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो यानी कोऑर्डिनेट ऑफ पी एक्स कॉमा वाई,
एक्स कॉमा वाई के, तो याद रखो, ट्रिक याद रखो, पी एक्स कॉमा वाई का मतलब हो गया कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये देखो एम एन, देखो बाई एम प्लस एन, तो कुछ नहीं किया, प्लस लिख दिया, एम प्लस एन, एम प्लस एन लिख दिया, और यहाँ से क्या दो, एम है तो x2 लिख दो, और यहाँ पे x1 लिख दो, कोई दिक्कत है, कॉमा एम प्लस एन अपॉन, देखो कितना लिख दिया, एम प्लस एन, और यहाँ पे y2 लिख दो, पहला वैल्यू y2 और दूसरा वैल्यू y1। ये है कोऑर्डिनेट ऑफ पी एक्स कॉमा वाई, कोऑर्डिनेट ऑफ पी एक्स कॉमा वाई, कब, फॉर इंटरनल डिवीजन, फॉर इंटरनल डिवीजन। ये था इंटरनल डिवीजन। हम लोग अब क्या करते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन देखते हैं। एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन में कुछ नहीं करना, देखो लाइन खींचते हैं, लाइन खींच दिए, अब देखो अच्छा, ये ए कोऑर्डिनेट है और ये, अब यहाँ पे क्या मानेंगे, बी, और एक्सटर्नल है तो इसको थोड़ा बढ़ा दो, ये हो गया पी। ए की कोऑर्डिनेट आपको पता है x1 कॉमा y1, इसकी पता है कितना, x2 कॉमा y2, इसकी कोऑर्डिनेट क्या है, x कॉमा y। जस्ट इंटरनल में देखो, इंटरनल में जो देख रहे हैं आप, देखो इंटरनल यही ना है, ए, अच्छा ए से पी की दूरी कितना है, m, तो यहाँ से ले लो ए से पी की दूरी m। अच्छा P से B की दूरी देखो, P से B की दूरी n, तो ये दूरी हो गया आपका n। B से P की दूरी कितना हो जाएगा, n, तो ये m और n हो गया, ठीक, A B P, एक्सटर्नल डिवीजन हो गया। तो कुछ नहीं करना है फार्मूला में, वैसे क्या करना है, देखो P कोऑर्डिनेट ऑफ x कॉमा वाई की बात करें, x कॉमा वाई, इंटरनल डिवीजन में एक्सटर्नल डिवीजन में क्या डिफरेंस है ना, कुछ नहीं करना है। देखो क्या करना है, जहाँ जहाँ x कॉमा वाई है वहाँ क्या कर दो, माइनस लगा दो, तो m x2 माइनस n x1 अपॉन m प्लस, सॉरी m माइनस n, है ना, थोड़ा ठीक नहीं लगता है, इसको उड़ा देते, क्या होगा, m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n कॉमा m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। ये क्या हो गया, सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। तीसरा एक और पढ़ना है, एक क्या पढ़ना है, इसके बाद आपको पढ़ना है क्या, मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट मिड पॉइंट फार्मूला क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखो मिड पॉइंट फार्मूला का मतलब हुआ, मिड पॉइंट फार्मूला का जो लाइन है ये, इस लाइन को इक्वल पार्ट में कट कर देना है। इक्वल पार्ट में मतलब अगर कोई लाइन खींच रहे हैं, है ना, कोई लाइन खींच रहे हैं, इसका मतलब देखो ये लाइन खींच दिए, ये ए हुआ x1 कॉमा y1, ये b हुआ ये x2 कॉमा y2,
और ये p हुआ, ये x कॉमा y। इसका मतलब ये हुआ कि ये m है तो ये भी क्या होना चाहिए m, यानी n इजकल टू m। इसका मतलब क्या हुआ ए पी इजकल टू पी बी। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है पी एक्स कॉमा वाई। ये जो वैल्यू है ना कुछ नहीं करना, m और n हटा देना, यानी x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसी को बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। क्या बोलते हैं इसको? मिड पॉइंट फार्मूला। इसको हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। तीन फार्मूला आपको पढ़ना है, ठीक? जरा देखते हैं। देखो मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला में हमको तीन बात पढ़ना है। देखो तो कैसे, या देखो तीन बात क्या क्या पढ़ना है, जरा दिखाते हैं इसको। देखो पहला फार्मूला हमको पढ़ना था इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन में क्या किए, ए और बी पॉइंट लिए, उसको ए से पी एम रेशियो माने और एम लेंथ माने, और पी से बी एन लेंथ माने, यानी ए पी अपॉन पी बी का रेशियो कितना हो जाएगा एम बाई एन। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट ऑफ पी एक्स की बात कर रहा है। पी एक्स मतलब पी पॉइंट की एक्स ओरिजिन से एक्स एक्सिस तक लेंथ, एक्स एक्सिस पर लेंथ, और वाई कोऑर्डिनेट पे वाई एक्सिस का लेंथ। यानी लेंथ जो होता है पी पॉइंट का, उसका ओरिजिन से लेंथ पूछता है। इसका मतलब देखो, देखो इसका मतलब क्या होता है, ये लेंथ, ये पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक का ये लेंथ एक्स कहलाता है ओरिजिन से, और ये लेंथ वाई कहलाता है। कितना आसान है, यही हम लोग को बताना था, ठीक? तो इसको हम लोग बता दिए। अब ये था इंटरनल डिवीजन। दूसरा क्या था? अच्छा इसको बंद कर देते ब्लॉक में, ठीक रहेगा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये मिड पॉइंट फार्मूला, ये एक्सटर्नल डिवीजन। अच्छा देखो ये एक्सटर्नल डिवीजन और ये था इंटरनल डिवीजन। ब्लैक से कर देते हैं। ये हुआ आपका इंटरनल डिवीजन। तीन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन और मिड पॉइंट फार्मूला। आपको तीन बात पढ़ना था सेक्शन फार्मूला में। कोई दिक्कत? एक ए से बी के बीच के कोई भी एक पॉइंट को डिस्टेंस आपको पूछ देगा। यहाँ से एक्सटर्नल ए से बी से बाहर आपसे पॉइंट पूछेगा। और तीसरा मिड पॉइंट फार्मूला, ए और एम और एन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसी को सेक्शन फार्मूला पढ़ते हैं। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। आप पहला बात पढ़ेंगे एरिया में, राइट मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यानी बेस की बात कर रहे हैं आप, परपेंडिकुलर हाइट की। किसी भी ट्रायंगल का बेस पता हो, हाइट पता हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का पूछना तो √3/4 साइड स्क्वायर लिखते हैं ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट पता, वहाँ तो लेंथ पता रहता था ना, यहाँ आप कोऑर्डिनेट पता है। कोऑर्डिनेट पता है तो उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, जरा देखते हैं। देखो कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल ले लिए, इसको ए मान लिए, इसका मतलब है x1 कॉमा y1। इसको b मान लिए, इसका मतलब है x2 कॉमा y2। इसको c मान लिए, इसका मतलब x3 कॉमा y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो सीधे आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल। लिखने का तरीका बता देते हैं। देखो ABC कैसे लिखते हैं, 1/2, ठीक। ब्रैक ये इसको बोलते हैं मॉडुलस। देखो ये लगा दिए ब्रैकेट, कुछ नहीं करना। देखो x y माइनस वाई, ठीक, प्लस x y माइनस वाई। दिखाते हैं लिखते कैसे हैं, ठीक। इसका देखो प्लस x y माइनस वाई। याद करने का एक ट्रिक है ना, कुछ नहीं करना है। अब देखो क्या कर दिए हम, देखो यहाँ से 1 2 3 लगा दो, ठीक।
यहाँ से देखो 1 2 3, फिर क्या हो जाएगा 2 3 1, उसका हो गया 3 1 2। याद करने का देखो x1 इंटू y2 माइनस y3, फिर x2 इंटू y3 माइनस y1 और x3 इंटू y1 माइनस y2। अब देखो आप लोग कैसे, देखिए सर्कल लिख दिए, यहाँ से लिखो 1 2 3, देखो पहले 1 लिए x का तो y का 2 और 3 ले लिए, 2 और 3, फिर अगर x का 2 लिए तो इसका 3 और 1 ले लिए, अगर x का 3 लिए तो इसका 1 और t ले लिए। इसका लिखने का तरीका ये है, ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। और देखो यहाँ पे क्या किए हैं हम लोग, मॉड लगा दिए हैं। मॉड का मतलब जानते हो, मॉडुलस का मतलब एरिया कभी भी निगेटिव नहीं देता है, एरिया ऑलवेज पॉजिटिव देता है, इसलिए मॉड लगा दिए। अच्छा यहाँ से आगे निकलते हैं, अगर एरिया निकल गया तो दूसरा तरीका ये है डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड कैसे लिखते हैं जरा दिखा देते हैं। देखो एक और एरिया का लिखने का तरीका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, और दूसरे तरीका से ये भी लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं तो क्या लिखते हैं 1/2 मॉडुलस, है ना, उसके बाद डिटर्मिनेंट लिख दो, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये तरीका है, आप किसी भी मॉडुलस लगाने का अर्थ होता है एरिया कभी भी निगेटिव नहीं देता है, ठीक, एरिया कभी भी निगेटिव नहीं देता है। ये आपका 3 पॉइंट पढ़ना है। पहला पॉइंट हम लोग क्या पढ़ा है, देखो इसको राइट डाउन करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर कोऑर्डिनेट पता रहे तो आप आराम से एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख सकते हो, है ना। पहला हम लोग सेक्शन पढ़े क्या, देखो फिर से रिवीजन कर देते ताकि आपको पता चल जाए, है ना। पहला हम लोग पढ़े क्वाड्रेंट, देखो पहला पढ़े क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में क्या होता है, इसको एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। इसमें प्लस प्लस में माइनस प्लस में माइनस माइनस, इसको प्लस माइनस बोलते हैं। उसके बाद इसको ओरिजिन को 0 0 बोलते हैं, इसको ओरिजिन बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें डिस्टेंस फार्मूला, ए से बी का लेंथ पता करना है तो कैसे करते हैं, √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट में लिख देते हैं। तीसरा हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं इंटरनल डिवीजन, px, y होता है mx2 + nx1 / m + n, my2 + ny1 / m + n। सिमिलरली एक्सटर्नल डिवीजन होता है mx2 - n, जहाँ जहाँ x में प्लस है इसमें माइनस कर दिए, और इसमें क्या कर दिए x m और n हटा दिए, x1 + x2 / 2 और y1 + y2 / 2। ये था सेक्शन फार्मूला। अब हम लोग देखें कितना एरिया, देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 कोऑर्डिनेट्स दिया रहता है तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2। देखो x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y3। बोलेगा सर ये डिटर्मिनेंट मेथड, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड। अच्छा, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड, एरिया फाइंड करना। नहीं सर ये सोल्व करने तो आप नहीं आते, आप बोलिए कि सर हमें सोल्व करने तो इसको नहीं आता है। बिल्कुल, हम जब प्रॉब्लम बनाएंगे तो इसका सोल्व करना सिखा देंगे, कैसे सिखाते हैं, ठीक है। अच्छा ये था। अब हम लोग को 2 चीज़ पढ़ना है, ग्रेविटी सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर। आपके सिलेबस में नहीं लेकिन फिर भी पढ़ाएंगे। कोऑर्डिनेट का थ्योरी इतना ही है आपका, अब यहाँ से आप प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं, ठीक। आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय।